मेरी शादी को अभी ज्यादा समय नहीं गुजरा था और मेरे सास ससुर की मृत्यु हो चुकी थी। मेरे पति जॉब किया करते थे और मेरे देवर का बिजली का काम था। एक दिन मैं अपने घर के बाहर सफाई कर रही थी कि मेरी नजर सामने वाले घर पर पड़ी। वहां कुछ नए लोग आए हुए थे। सामने वाला घर काफी समय से खाली पड़ा था, तो उसी घर में वो लोग शिफ्ट हो रहे थे। उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे बाप और बेटी रहने के लिए आए हैं। टी तो इतनी खूबसूरत थी कि उससे नजर हटा पाना बहुत मुश्किल था। खैर, मैं वापस अपने घर में आई और घर के कामों में लग गई। बैठकर शाम की चाय पी रही थी कि मैंने देखा मेरे देवर बहुत जल्दबाजी में कहीं जा रहा था। मैंने उससे पूछा कि तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? तो कहने लगा, कुछ नहीं भाभी, सामने वाले घर में कुछ नए लोग रहने के लिए आए हैं, तो उन्होंने ही मुझे बुलाया है घर में बिजली का कुछ काम कराने के लिए। मैंने उनसे पूछा कि उन्हें कैसे पता कि तुम बिजली का काम करते हो? तो वो कहने लगा कि हमारे पड़ोस में रहने वाले चाचा हैं ना, उन्होंने बताया है, उनका मेरे पास फोन आया था। मैंने इसके आगे उससे कोई सवाल जवाब नहीं किया। उसने भी फटाफट अपना बैग पैक किया और बहुत ही जल्दबाजी और हड़बड़ी में वहां से निकल गया। मैं तो उसे देखती ही रह गई। खैर, रात का खाना बनाने के बाद मैं अपने पति का इंतजार करने लगी। कुछ ही देर बाद मेरे पति अपने ऑफिस से आ गए। उन्होंने मेरे देवर के बारे में पूछा तो मैंने उन्हें बताया कि सामने वाले घर में कुछ लोग रहने आए हैं और उन्होंने ही उसे बुलाया है, और साथ ही साथ ये भी बताया कि देवर ने कहा है कि हम खाना खा लें। रात का खाना खाने के बाद मेरे पति हमारे कमरे में जाकर सो गए और मैं कुछ देर बाहर टहलने लगी। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो मेरा देवर था। काफी थका हुआ लग रहा था। मैंने उसे खाने के लिए पूछा तो उसने कहा कि वो खाना खाकर आया है और अपने कमरे में चला गया। आज मुझे उसकी ये बात बहुत अटपटी लगी थी, क्योंकि हमेशा चाहे कितनी भी देर हो जाए वो खाना घर पर ही खाता था। अचानक तभी उसका फोन बजा और उसने मुझे चाय बनाने को कहकर खुद नहाने के लिए चला गया। मैं यही सोच रही थी कि आखिर बिजली के काम में पूरा दिन थोड़ी लगता है। इतना बड़ा तो वो घर भी नहीं है जो सुबह से लेकर रात हो गई। चाय लेकर जब मैं उसके कमरे में गई तो अभी तक वो बड़े ही प्यार से किसी से बात कर रहा था। मैं सोच में पड़ गई कि अभी तो थोड़ी देर पहले वो गर्मी गर्मी करके नहाने आया था और अभी तक फोन पर बात ही कर रहा है। मेरे वहां पहुंचते ही उसने फटाफट फोन काट दिया। मुझे उसका ये व्यवहार बहुत ही अजीब लग रहा था। मैंने भी उसे चाय दी और कमरे के बाहर आ गई। अगले दिन सुबह मैं सबका नाश्ता बना रही थी। सोफे पर मेरा देवर तैयार होकर बैठा हुआ था। मैंने उससे पूछा कि सुबह सुबह तैयार हो गए, कहीं जाने का इरादा है क्या? उसने मुझसे नाश्ता मांगा और जल्दी जल्दी में करने लगा। मेरे पति भी वहीं बैठे थे। उन्होंने उससे पूछा कि क्या हुआ, कुछ बहुत जरूरी काम है? तो वो कहने लगा कि हाँ भाई, सामने जो पड़ोसी आए हैं उनके घर में ही कुछ बिजली का काम है। मुझे बहुत अटपटा लगा। मैंने कुर्सी पर बैठते हुए कहा अपने देवर से कि तुम कल ही तो पूरे दिन बिजली का काम करके आए हो, अभी तक नहीं हुआ? मेरा देवर कहने लगा, भाभी कल काम किया था लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है, तो अंकल ने मुझे फोन करके बुलाया है। मैंने कहा ठीक है। फटाफट नाश्ता करके वो वहां से निकल गया। मेरे पति भी थोड़ी ही देर बाद अपने ऑफिस के लिए निकल गए। पूरे दिन घर का काम करने के बाद दोपहर में मैं जाकर अपने कमरे में लेटी ही थी कि दरवाजे पर किसी ने फिर दस्तक दी। जब जाकर देखा तो मेरे पड़ोस में रहने वाली मेरी सहेली आई थी। उसके लिए मैंने चाय नाश्ते का इंतजाम किया और साथ ही बैठकर शाम की चाय पीने लगी। वो कहने लगी कि तुमने देखा सामने वाले घर में जो लड़की आई है वो कितनी खूबसूरत है? मैंने कहा हाँ है तो। अगर मैं आप लोगों को सही बताऊं ना तो वो वाकई बहुत खूबसूरत थी। मेरी सहेली कहने लगी कि ऐसी लड़कियां ही तो लड़कों को पसंद होती हैं। अब मोहल्ले भर के लड़के उसके पीछे पीछे घूमते रहेंगे। मैंने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई, क्योंकि उसका उदाहरण तो मेरे घर में ही था ना। जब से वो लोग यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं, आए दिन मेरा देवर बहुत ही हड़बड़ी में उनके घर ही आया जाया करता था। इधर उधर की थोड़ी देर बात करने के बाद मेरी सहेली अपने घर चली गई। मुझे मेरे देवर का बार बार उस लड़की से मिलना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरे देवर की शादी मेरी बहन से हो जाए। मैं अपनी बहन को भी समय समय पर घर बुला लिया करती थी ताकि घर वालों के सामने मेरी बहन रहे, और जब हम रिश्ता मांगे तो आराम से सब लोग मान भी जाएं। मैंने अपने पति से भी बहुत बार इस बारे में बात की थी। मेरी बहन तो शादी के पहले दिन से ही मेरे देवर को बहुत पसंद करती थी। जब से वो लड़की हमारे मोहल्ले में रहने आई थी, मुझे घबराहट होने लगी थी कि कहीं मेरा देवर उस लड़की से फंस गया तो मेरी बहन का क्या होगा। आज मेरा देवर घर पर ही था। एक पार्सल आया था उसके नाम पर। पता नहीं उस पार्सल के अंदर क्या था, लेकिन मेरा देवर उसे बहुत ही संभाल कर रख रहा था। मुझे उसका उस पार्सल को इस तरीके से संभाल कर रखना कुछ अजीब लग रहा था, पर मैंने कुछ नहीं कहा। अब हर चीज में तो नहीं बोल सकती थी ना।
तभी मेरे देवर का फोन बजा और वो तैयार होकर घर के बाहर निकल गया। मैं ये सब कुछ किचन में खड़े खड़े देख रही थी। जैसे ही वो दरवाजे के बाहर निकला, मैंने अपने दरवाजे से झांक कर देखा कि वो कहाँ जा रहा है। बाहर निकलने के साथ ही पहले तो उसने पूरे मोहल्ले में नजर घुमाई और उसके बाद सामने वाले घर का धीरे से दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खटखटाते हुए 1 सेकंड भी नहीं हुआ होगा कि दरवाजा खुल गया और वो फटाफट दरवाजे के अंदर चला गया। मेरे पति ऑफिस से आ चुके थे और खाना खाकर अपने कमरे में बैठे थे। उस रात काफी देर तक मैंने अपने देवर का इंतजार किया था, पर मुझे तो लग रहा था कि शायद अंदर जाने के बाद आज वो बाहर आना ही भूल गया। थोड़ी देर में मेरे पति ने मुझे आवाज लगाई और मैं अपने कमरे में चली गई। मुझे नहीं पता कि उस रात वो कब घर आया या आया भी या नहीं आया, वहीं रह गया, मुझे कुछ नहीं पता। कमरे में होने के बाद भी पूरी रात मैं उसी के बारे में सोचती रही कि वो कैसे बावला हुआ जा रहा है उस लड़की के पीछे। उस दिन मेरा मन इतना बेचैन हो गया था कि मेरी बहन का क्या होगा अगर ये उस लड़की के साथ फंस गया तो। अगले दिन सुबह ही मैंने अपने पति से कहा कि क्या आप मुझे मेरी मम्मी के घर छोड़ देंगे, मेरा उनसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। उन्होंने मुझसे कोई सवाल जवाब नहीं किया और तैयार होकर मुझे मेरी मम्मी के घर छोड़ आए। मम्मी के घर जाकर पहले मैं सबसे मिली और उसके बाद अपनी बहन के कमरे में गई। वो वहीं बैठी बैठी ना जाने क्या कर रही थी। मुझे देखकर वो बहुत खुश हो गई। मैंने बातों ही बातों में उससे कहा कि तुम्हारा कॉलेज भी खत्म हो गया है, अब तुम क्या टाइम पास करती रहती हो, अपने कमरे में बैठकर थोड़ा घर का काम वाम भी सीख लो। अगर घर का काम करोगी तभी तो तुम्हारा पति भी तुमसे खुश रहेगा। मेरी बातों को सुनकर तो वो ऐसे हैरान हो रही थी कि जैसे मैंने उसे क्या ही कह दिया हो। मुझे कहने लगी कि दीदी, आपके होते हुए मुझे घर में काम करने की क्या जरूरत है, और अगर ज्यादा है तो हम दोनों मिलकर कर लेंगे, और नहीं तो किसी काम वाली को रख लेंगे। मैं उसकी ऐसी बातों को सुनकर उसका चेहरा ही देखती रह गई। मैंने उसको बोला कि मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। एक मैं थी जो उसके लिए इतनी फिक्रमंद थी और एक वो थी जिसको मजाक सूझ रहा था। मैंने उससे कोई बहस नहीं करी और मैं गुस्से में उसके कमरे से बाहर आ गई। अपनी माँ के पास जाकर बैठ गई थी। मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ, आप इसे घर का काम सिखाओ, कल को शादी करके मेरे घर आएगी तो कैसे चलेगा, कम से कम खाना बनाना तो आना ही चाहिए ना। तो मेरी माँ कहने लगी कि बेटा, मैं तो उसे बोल बोल कर थक गई हूँ, जब तेरे घर आएगी तो तुम ही बनाना सिखा देना। मैंने अपनी माँ को बोला कि माँ, मेरा 7वां महीना चल रहा है, बच्चा होने के बाद मैं कैसे इसको कोई काम सिखाऊंगी, और अगर मैं इसको अपने घर बुलाऊंगी भी तो ये कैसे मेरा घर संभालेगी। अगर इसने उस समय ठीक से घर ना संभाला तो मैं कैसे इसकी शादी की बात अपने घर में किसी से भी कर पाऊंगी। मुझे तो उल्टा सुनने को ही मिलेगा। मेरी बातों को सुनकर मेरी मम्मी भी थोड़े सोच में पड़ गई थी। मैंने अपनी माँ को कहा कि आप एक बार मेरे पति से बात करिए, वो मेरे देवर से बात कर ही लेंगे। मेरी माँ भी कहने लगी कि हाँ बेटा, अभी सगाई कर लेते हैं, शादी के लिए बेशक थोड़ा टाइम रुक जाएंगे। मैं यही चाहती थी कि मेरी बहन ही मेरी देवरानी बनकर मेरे घर में आए। खैर, वो दिन गुजारने के बाद अगले दिन मैं वापस अपने घर आ गई। घर की पूरी जिम्मेदारी मुझ पर जो थी। अगला दिन रविवार का था, इसलिए मेरे पति भी घर पर ही थे और मेरा देवर था जो घर में रुकना ही नहीं चाहता था। और जब से वो सामने वाली लड़की आई है तब से तो बिल्कुल भी नहीं। हर रोज कोई ना कोई बहाना होता था और रात को भी काफी देर से घर वापस आता था। मुझे अब चिंता होने लगी थी कि शायद वो मेरी बहन से शादी के लिए मना ना कर दे। मैं और मेरे पति सोफे पर बैठकर बात कर ही रहे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई तो देखा वही सामने वाली खूबसूरत लड़की हाथ में एक बर्तन लिए खड़ी थी। मैंने उससे उसके आने की वजह पूछी तो उसने कहा कि मैंने बिरयानी बनाई थी तो सोचा कि आपको दे दूं। मैंने पीछे नजर घुमाई तो मेरे पति बहुत ध्यान से उसी को देख रहे थे। मैंने उन्हें कहा कि जरा मेरे कमरे से मेरा फोन लाकर दे दो। वो उठकर कमरे में चले गए। मैं नहीं चाहती थी कि पूरे मोहल्ले के लड़कों की तरह मेरा पति भी उस लड़की का दीवाना हो जाए। फटाफट उस लड़की से वो बिरयानी का बर्तन लिया, बिरयानी पलटी और वो बर्तन उसे वापस कर दिया। इतनी देर में मेरे पति कमरे से मेरा फोन लेकर आ गए। मुझसे कहने लगे कि तुमने उसे चाय के लिए नहीं पूछा, आखिर वो हमारी नई पड़ोसी है, बातचीत करोगी तभी तो जान पहचान बनेगी। उनकी इस बात पर मैं उनको गुस्से में देखने लगी। वो मेरा ये व्यवहार समझ गए थे और चुपचाप कमरे में चले गए। मुझे गुस्सा तो बहुत ज्यादा आ रहा था। सही बताऊं ना तो बिरयानी वाकई बहुत अच्छी थी। मैं बाहर अकेले बैठकर नहीं खाना चाहती थी तो बिरयानी प्लेट में डालकर अपने कमरे में ही ले आई। बस यही मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। बिरयानी का एक चम्मच खाते ही मेरे पति तो उसकी तारीफ करते हुए नहीं थक रहे थे, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। बिरयानी वाकई बहुत अच्छी थी, लेकिन आप तो जानते ही है ना,
अपने पति के मुंह से एक औरत किसी दूसरी औरत की तारीफ बर्दाश्त कहाँ कर सकती है। मेरा भी वही हाल था। मेरे पति कहने लगे कि तुम भी कुछ बनाकर उनको दे आना, तभी तो धीरे धीरे आपस में बातचीत बढ़ेगी। उसने भी तुम्हारे बारे में सोचा है तो तुम्हें भी उसके बारे में सोचना चाहिए। क्या पता कब कोई मुश्किल वक्त पड़ जाए, आखिर पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। बात तो मुझे उनकी बिल्कुल सही लग रही थी, पर पता नहीं मैं क्यों उनको गलत ही समझ रही थी। शायद प्रेगनेंसी की वजह से भी हो सकता है। प्रेगनेंसी में मैं काफी चिड़चिड़ी हो गई थी। दिन ब दिन मेरे देवर की हरकतों को देखकर मेरे मन में शक पैदा हो रहा था। कुछ दिनों बाद मैंने खीर बनाई थी तो सोचा कि उसको दे आती हूँ, इसी बहाने उसका घर भी देख लूंगी और देवर का झूठ भी समझ आएगा मुझे कि आखिर बार बार वो उसके घर में क्यों जा रहा है। कुछ देर बाद मैं उसके घर गई, दरवाजा बजाया तो सामने वही थी। मुझे देखते ही वो बहुत खुश हो गई और मुझे अंदर आने के लिए कहा। मैंने उसे बताया कि आज मैंने खीर बनाई थी तो सोचा तुम्हें दे दूं। उसने मेरे हाथ से बर्तन लिया और खीर पलटकर उसे धोकर किचन में एक तरफ रख दिया। मैं वापस अपने कमरे के लिए आ ही रही थी कि उसने मुझे बोला कि भाभी मैंने चाय चढ़ा दी है, चाय पी के जाइएगा। मुझे उसे मना करते हुए अच्छा नहीं लगा तो मैं भी चाय के लिए रुक गई। वो किचन में थी। मेरा मन किया कि एक बार जाकर दूसरे कमरे में देखूं कि आखिर मेरा देवर क्या काम कर रहा है यहाँ पर, लेकिन दूसरे ही पल मुझे ऐसा लगा कि बिना किसी की इजाजत के उसके कमरे में भी जाना ठीक नहीं होगा, कहीं वो मुझे चोर ना समझ ले। चाय पीकर और कुछ देर बात करने के बाद मैं अपने घर आने लगी। दरवाजे की तरफ बढ़ ही रही थी क्योंकि दरवाजे पर कोई आया। जब उसने दरवाजा खोला तो सामने मेरा देवर खड़ा था। मुझे देखते ही वो सन्न रह गया और कहने लगा कि भाभी आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैंने कहा कुछ नहीं, मैं तो बस खीर देने आई थी। मैंने उसे घूरते हुए पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो कहने लगा कुछ नहीं, मुझे अंकल ने बुलाया था। उसके रोज रोज के बहाने सुनकर अब तो मुझे उस पर बहुत गुस्सा आने लगा था। वो कैसे मेरी आंखों में देखकर झूठ बोल रहा था। इतने दिन हो गए थे, आज तक उसका काम ही पूरा नहीं हो रहा था। मैं उसे बिना कोई जवाब दिए अपने घर आ गई। अपने घर आकर भी मैं काफी देर तक उसका इंतजार करती रही, पर वो वापस नहीं आया। अब बहुत हो गया था। अब मैंने ठान लिया था कि मुझे इस बात की तह तक तो जाना ही है। ऐसा कौन सा काम है जो हर रोज जा जाकर करना पड़ रहा है। अपने घर आकर मैं अपने घर के कामों में व्यस्त हो गई। कुछ देर बाद मेरा देवर आया तो मैंने उसे खाने के लिए पूछा तो रोज की तरह उसका वही जवाब। आज भी यही था कि मैं खाना खाकर आया हूँ, और अपने कमरे में चला गया। मेरा मन किया कि आज तो मैं उससे पूछ ही लूं कि तुम ऐसा कौन सा काम करते हो कि वो लोग तुम्हें काम भी करते हैं और खाना भी खिलाकर भेजते हैं। लेकिन अगर मैं उससे कोई भी सवाल जवाब करती तो शायद वो चौकन्ना हो जाता और मुझे इस बात की वजह पता ही ना चलती। कभी तो मैंने उस समय चुप रहना ही ठीक समझा। आज काफी देर हो गई थी। मेरे पति को ऑफिस से घर नहीं आए थे अभी तक। खाना खाने के बाद मैंने सोचा कि थोड़ा छत पर घूमती हूँ। अपने पति का इंतजार तो करना ही था। छत पर घूम ही रही थी कि सामने वाले घर का दरवाजा खुला और उसमें से जो बाहर आया उसे देखते ही मेरे तन बदन में आग लग गई थी। आपने सही समझा, मेरे पति ही बाहर आए थे। इतनी देर में मेरे पति घर आए। उन्होंने घर में पहला कदम रखा भी नहीं था कि मैंने उन्हें सुनाना शुरू कर दिया। मैं जानती हूँ कि आप मेरी स्थिति बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, लेकिन अचंभे की बात यह थी कि मेरा इतना सुनाने के बावजूद उन्होंने मेरी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप मेरी बातें सुनते रहे और कुछ देर में अपने कमरे में जाकर सो गए। उन्होंने मेरी किसी बात का कोई जवाब ही नहीं दिया। मैं काफी देर तक अकेली ही बोलती रही और गुस्सा इतनी तेज आ रहा था कि रो भी रही थी। मेरा बीपी बहुत ज्यादा बढ़ गया था। कुछ देर यूं ही कमरे में घूमने के बाद मैं जाकर सो गई। अगले दिन मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। जब तक आंख खुली तब तक मेरे पति अपने ऑफिस जा चुके थे। किचन की तरफ गई तो मेरा देवर नाश्ता बना रहा था। उसने मुझे कहा कि भाभी आप बैठो, मैं आपका नाश्ता देता हूँ। मेरा देवर पहले एक होटल में काम करता था तो उसे खाना बनाना बहुत अच्छे से आता था। मैं बाहर हॉल में ही बैठकर नाश्ते का इंतजार करने लगी। मेरे देवर का फोन वहीं रखा था। कुछ ही देर में मेरे देवर का फोन बजा। ये फोन उसी लड़की का था। मैं जानती हूँ कि मैंने गलत किया, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मेरा दिमाग इतना खराब हुआ था कि उस लड़की को लेकर मैंने फोन उठा ही लिया कि आखिर पता तो चले कि उसे क्या बात करनी होती है मेरे देवर से। बिना मेरी आवाज सुने उसने फोन उठाते ही कहा कि घर आने के लिए, और मैंने उसे जैसे ही कुछ बोलना चाहा, मेरी आवाज सुनते ही उसने फटाफट फोन काट दिया। आज तो मुझे उसकी बेशर्मी पर भी गुस्सा आ रहा था। आखिर वो इतना बेशर्म कैसे हो सकती थी। मेरे देवर को ये बात पता नहीं थी। वो फटाफट मुझे नाश्ता देकर तैयार हुआ और घर के बाहर निकल गया।
मैं जानती थी कि वो कहाँ जा रहा है, इसलिए मैंने उससे कुछ सवाल जवाब नहीं किया। मुझे गुस्सा इतना ज्यादा आ रहा था कि मन कर रहा था कि उस लड़की को इसी समय मोहल्ले से बाहर निकलवा दूं। माना कि खूबसूरत है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो मोहल्ले के लड़कों को लुभाए। पर मैं क्या ही करती, मेरे पास कोई सबूत ही नहीं था। कोई मेरी बात पर यकीन क्यों करता। अब मेरा उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करना था, पर कैसे, यही सोचते हुए मैं अपने घर के कामों में वापस लग गई। मशीन लगाई थी तो सोचा देवर के कपड़े भी धो देती हूँ। उसके कमरे में गई तो उसकी शर्ट निकाली जिस पर एक जगह लिपस्टिक का और कुछ बहुत लंबे लंबे बाल लगे हुए थे। अब मेरा शक यकीन में बदल गया था, पर उन दोनों को रंगे हाथों तो पकड़ना ही था। ये तो मेरे पति और मेरे देवर दोनों को ही फंसाने में लगी हुई थी। शक्ल से तो इतनी मासूम लगती थी कि जैसे इसे कुछ आता ही ना हो, और बात करने में भी बहुत शांत लग रही थी। लेकिन आप लोग देखिए ये पीछे से कैसी हरकतें कर रही है। मुझे डर तो इस बात का था कि अगर मेरे देवर को ये पसंद हुई तो मेरी बहन से वो शादी नहीं करेगा, जो कि मुझे बिल्कुल भी गवारा नहीं था। मेरे मन में बहुत अजीब अजीब से ख्याल आने लगे। मैं सोचने लगी कि अगर इसने मेरे देवर के साथ ये सब कुछ कर लिया है तो कहीं मेरे पति के साथ भी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं फटाफट अपने कमरे में गई और अपने पति के कपड़ों को बहुत अच्छे से देखा, और सच बताऊं तो मैंने उन्हें सूंघ के भी देखा था, पर मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा। मैं इन सब बातों के बारे में जितना ज्यादा सोच रही थी उतना ज्यादा मेरी परेशानी बढ़ रही थी और तबीयत भी खराब होने लगी थी। मेरे पास मैं सबूत कहां से लेकर आती, पर शायद आज मेरी किस्मत अच्छी थी। मेरे देवर को एक कॉल आया और उसके दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था। वो जल्दबाजी में घर से बाहर निकल गया और उसका फोन घर पर ही छूट गया था। उसका फोन लेकर मैंने एक जगह रख दिया। कुछ ही देर में उसका फोन बजा। उस लड़की का ही कॉल था। उसने उसे घर पर आने के लिए कहा था और फोन काट दिया। मुझे वो मौका मिल गया था जिसकी मुझे तलाश थी। मैंने उस लड़की को मैसेज किया कि भाभी घर पर नहीं है, एक काम करो तुम आ जाओ, मैं अपने कमरे में ही हूं। मैंने उसे कमरे का रास्ता भी बता दिया था और अपने कमरे में मैंने एक मध्यम रोशनी करके अपने देवर के कपड़े पहन लिए और दूसरी तरफ मुंह कर लिया। कुछ ही देर में वो लड़की मेरे देवर के कमरे में दाखिल हुई। आते ही उसने मुझे गले लगाना चाहा। मैं जैसे ही पलटी वो शौक रह गई। धीरे से बोली, भाभी आप यहां, और शर्म से अपनी आंखें नीचे कर ली। मैंने उसे कहा कि तुम दोनों पर शक तो मुझे बहुत समय से था, अब तुम मुझे खुद बता दो कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। बहुत दिनों से मैं देख रही हूं कि वो रोज रोज तुम्हारे घर आता है। क्या करता है वो रोज तुम्हारे घर आकर? तुम उसको फोन कर करके बुलाती हो। इतनी इतनी रात तक वो तुम्हारे घर में क्यों रहता है? मैंने तो एक ही सांस में 100 सवाल कर लिए थे। मेरी बेचैनी तो आप लोग समझ ही रहे होंगे ना। वो बहुत ही शांति से मेरी सारी बातों को सुन रही थी और उसके बाद उसने मुझे कहा कि भाभी आप बैठिए, मैं आपको सब बताती हूँ। आगे उसने मुझे बताया कि मेरे भाई की मौत हो चुकी है और मेरे पापा मेरा एक भाई था जो आपके देवर का बहुत अच्छा दोस्त भी था। एक दिन इन दोस्तों में लड़ाई हो गई और उनमें से एक लड़के ने मेरे भाई पर गोली चला दी और उसकी वहीं पर मौत हो गई। मेरा भाई अकेला था जो हमारे घर को चला रहा था। अब मेरे घर में सिर्फ मैं और मेरे अपाहिज पापा ही बचे थे। उस दिन के बाद करण ने ही मुझे और मेरे पापा को संभाला। करण मेरे देवर का नाम था। सबसे छुपाकर मुझसे शादी भी की थी। जिस दिन मैं आपके घर आई थी उस दिन भाई ने मुझे पहचान लिया था, इसलिए वो मेरे घर भी आए थे मुझसे बात करने के लिए। उस दिन मैंने और करण ने उन्हें अपनी सारी सच्चाई बता दी। आपको ये सब कुछ इसलिए नहीं बताया था क्योंकि हम सबको डर था कि पता नहीं आप इस बात को पर कैसे रिएक्ट करेंगी, क्योंकि ये बात सब जानते हैं कि आप अपनी बहन की शादी करण से करना चाहती थी और इस समय आप प्रेग्नेंट भी हैं, तो आपको किसी भी तरीके का स्ट्रेस हम नहीं देना चाहते थे। बस इसलिए आपसे ये बात छुपाई। करण रोज घर के कामों में मेरी मदद करने के लिए आते थे और मेरे पापा को अच्छे से नहलाकर उन्हें तैयार करके उनको खाना वगैरह सब वही खिलाते थे। उन्होंने मेरे पापा का अपने पापा जैसा ही ध्यान रखा है। क्योंकि मैंने उनसे शादी कर ली है तो मैं उनकी बीवी ही हूँ। उनकी सारी कहानी को सुनकर मुझे अपनी सोच पर शर्म आने लगी। साथ ही उस पर बहुत तरस भी आ रहा था कि इतनी सी उम्र में उसने क्या कुछ नहीं देख लिया। अगर उस समय मेरा देवर उसकी और उसके पिताजी की मदद नहीं करता तो ना जाने ये लोग कहाँ होते और कैसे होते। एक जवान लड़की तो इस समाज में कैसे अकेले रहती है ये आप सब बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। वैसे अगर मैं आपको सच बताऊं तो मेरा मन कहीं ना कहीं ये बात तो जानता था कि मेरी बहन का मेरे देवर के साथ गुजारा थोड़ा मुश्किल ही था, लेकिन क्योंकि वो मेरी बहन थी तो मैं तब भी चाहती थी कि उसकी शादी।
ये सब बातें मैंने अपने घर में अपने पापा को बताई। मेरे पापा ने मेरी बहन की शादी एक अच्छे घर में कर दी, जहां पर नौकर चाकर सब थे। हाँ, कुछ समय तक वो मुझसे नाराज थी, लेकिन पूरी जिंदगी खराब होने से बहुत बेहतर है कुछ समय की नाराजगी। अब वो और मैं ठीक हैं, हमारे बीच में बातचीत भी ठीक है। मेरी देवरानी अब हमारे साथ हमारे घर में ही रहती है और उसके पापा को भी हमने घर में ही रख लिया है। मेरी डिलीवरी का समय आया और मुझे एक बेटा हुआ। उसके बाद मेरी देवरानी ने ही मेरा और मेरे बच्चे का बहुत अच्छे से ध्यान रखा। पूरा घर उसने अकेले ही संभाल लिया था। शायद अगर मेरी बहन यहाँ होती तो वो भी इतना ना कर पाती जितना उसने मेरे लिए किया था। अफसोस इस बात का है कि मैंने अपने देवर और अपने पति दोनों के ही बारे में बहुत गलत सोच रखी। कभी भी बिना पूरी बात जाने किसी के बारे में भी एक सोच नहीं बनानी चाहिए। हर बात के दो पहलू होते हैं, वो दोनों पहलुओं को जानना और समझना दोनों ही बहुत जरूरी है। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे से कमेंट नीचे ड्रॉप कर दीजिए। मिलूंगी आपसे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।